जो है कोट मल्ला बेकरी वाली गली में खड़े हैं। इन लोगों ने बुलाया है कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो है किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आइए इस महिला से पूछते हैं कि इनका क्या कारण है जो आज इन्होंने सभी पत्रकारों को मौके बुलाया। हाँ जी बताइए, क्या नाम है जी आपका? भारती। हाँ बताइए जी भारती जी। मैं और ये सुनीता आपस में हम नाली का काम कर रहे थे, सफाई का, और थोड़ी सी तेज आवाज़ में बात कर रहे थे कि क्या नाली का क्या है। और यहाँ पे जो किराए पे रहता है सूरज नाम का आदमी, उनका भाई है सूरज, और वो आया और उसने एकदम से मेरे को 3 बार ईंट उठा के मारी। मैंने कहा कि किस लिए मार रहा है, तो कह रहा है कि तुम आवाज़ धीरे करो। मैंने कहा तू 2 ढाई बजे तक डीजे चलाता है तो तू किस लिए वो कर रहा है हमें कहने को। हम आपस में लेडीज़ बात कर रहे थे, तेरे को मतलब नहीं। उसने 3 बार मेरे को ईंट मारी है जिससे मैं बची हूँ। फिर उसने मेरी बाजू मरोड़ी है और मेरे को धक्का दिया और कह रहा है मैं जान से मारूंगा, और बहुत सारी गाली गलौज की है और जान से मारने की धमकी भी दी है उसने। और पिताजी छुड़ाने आए हैं तो उनको भी धक्का मारा गया है बहुत बार। नहीं, उसने जैसे आपको पकड़ लिया या उसने जो धक्का मारा, उसने किस बात पे मारा ये बताएंगे जी? उसने कहा कि आप लोग आवाज़ कम करो अपनी बोलने की। मेरी बेटी सो रही है कि आवाज़ कम करो अपनी बोलने की। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उसका हालांकि किसी बात से इस चीज़ का कोई मतलब नहीं था? इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। मैंने उसको पहली बार देखा है, पहले कभी देखा भी नहीं है उसको। लग तो ऐसा था जैसे कोई दुश्मनी निकालने आया। इतना मारा उसने और इतनी गाली गलौज करी, और मेरे मुंह के ऊपर मुंह मार रहा है अपना, इस तरीके से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। और मैं अपने को बचा रही हूँ तो मेरे को फिर ईंटे मारते जा रहा है। तो कह रहा है कि मैं तेरे को जान से मारूंगा, जहाँ भी तू दिखेगी मैं तेरे को जान से मार के रहूंगा। और पिताजी को भी ऐसे ही कह के गया। अच्छा, तो फिर इसके बाद आपने क्या किया? मैंने इसके बाद मैंने पुलिस सारे सबको लेके मैं पुलिस कंप्लेंट करवाने गई हूँ। हाँ, पुलिस ने, और फिर मैं जब वहाँ कंप्लेंट लिखने बैठी हूँ तो मैं खुद लिख रही थी जो कुछ जैसे मेरे साथ हादसा हुआ है। सतपाल जी हैं वहाँ पे जिन्होंने मेरे इंचार्ज थे, उनका इंचार्ज दिया। पीसीआर को भी मैंने फ़ोन किया, उन्होंने 112 नंबर पे मैंने कॉल की। उन्होंने कहा कि आप ऐसे करिए कि जो यहाँ पे कोर्ट पे लगती है आप उनको बात करो। मैं सबको लेके कोर्ट पे गई। जब मैंने उनको अपनी एप्लीकेशन लिखनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं जो बोलूँगा आप वही लिखोगे। मेरे साथ जो घटित हुआ है वो नहीं मैं मानता, आप जो मैं बोलूँगा वही लिखोगे। उन्होंने ओनली हाथापाई का कह के और कह दे आप घर चले जाओ, हम एक्शन ले लेंगे। नहीं, ऐसा उन्होंने क्यों किया? आप उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया मैं तो वो लिखूंगी जो मेरे साथ हुआ है, जो उसने छेड़खानी करी है, मेरे को पकड़ा है? कह रहा है ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम अपने आप कार्रवाई कर लेंगे। सुन ही नहीं रहे ना, तभी उसके बाद मैंने शाम में 4 बजे भी मैंने कॉल की। तो ये कब की बात है जी? ये शुक्रवार सुबह 9:30 पौने 10 की टाइम था। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई करी? आपसे मिलने आए यहाँ घर पे जी? कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि कल भी उसके बीच में बहसबाजी हुई थी उनकी। मैंने उनको बुलाया फिर भी कि अब आ जाओ आप, वो लोग आ चुके हैं, पर उन्होंने कोई कॉल ही नहीं उठाया। किन्होंने? सतपाल जी ने। अच्छा, आपने जो है शुक्रवार की घटना थी 9 साढ़े 9 बजे की, तो जब आपने अपनी जो आपके साथ उन्होंने छेड़खानी करी या जिस तरह का आपके साथ व्यवहार किया, तो उसके बाद आपने जब थाने में कहा कि मैं जो है जो मैं कहना चाहती हूँ वो लिखा जाए, नहीं, तो वो उन्होंने नहीं लिखा गया। अच्छा फिर आपका कहना ये भी है कि शुक्रवार के बाद शनिवार हो गया, तो शनिवार को भी आपके साथ इस तरह की कोई लड़ाई हुई? हाँ, इस तरह की उनके भाई भाभी के साथ हुई कि मकान मालिक ने कहा कि आप ताला लगा दो, जब तक उनका वो भाई नहीं आ जाता चाबी नहीं दी जाएगी। उन्होंने ताला लगा दिया और वो कह रहे कि तुमने मेरा ताला तोड़ दिया। मैंने मकान मालिक को दोबारा कहा कि आप आइए और इनका जो भी है करिए आप। तो वो मकान मालिक ने उनको बहुत डांटा है इस तरीके से कि ये आपका गलत व्यवहार है और अपने भाई को बुलाओ, जो भी है पहले इनसे माफ़ी मांगी जाएगी। वो अपने भाई को नहीं बुला रहे थे। और फिर भी उस सतपाल जी को दोबारा कॉल किया कि अभी भी दोबारा आ जाओ कि ये पे शोर मचा हुआ है, पर उन्होंने कॉल उठाई ही नहीं। और एक बार मेरे भाई ने भी कहा कि आपने उनके साथ मैडम के जो मेरी बहन कह के गई है सुबह आपको कहा है तो आप उनका लो। कह रहे इतनी बड़ी खबर ना होती ये सब, और आप फ़ोन धर दें। इस तरीके से मेरे से कहा गया उन्होंने कि फ़ोन धर दे, ये खबरें तो होती रहती हैं, चलता रहता है। अब ये बताइए, शुक्रवार से ये शनिवार की बात थी और आज जो है रविवार है, शाम होने को आई है, तो क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है जी? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तभी मुझे ये मीडिया पे बुलाना पड़ा है आप लोगों को। आज तो इनके साथ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, कल को किसी और लेडीज भी जा सकती है, कोई भी बच्चे भी जा सकते हैं गली में खेल रहे हैं। आप तो चाहे इनसे बात कर लीजिए कि मेरी लड़ाई इन्हीं के साथ बात। अच्छा, आपकी इनके साथ बातचीत हो रही थी जब? हाँ जी बताइए जी। हम ये नाली के चक्कर में बात कर रहे थे। ये कह रही थी कि गंद मतलब तुमने डाला है। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं डाला। तो थोड़ी आवाज़ तेज़ हो गई तो वो आ गया नीचे।
ये पड़ोस में ही रहते हैं वो बंदे जिन्होंने जो नीचे आए? हाँ ये रहता है। हाँ। अच्छा, ये जो घर है, ठीक है, ये इनका घर है और ये आपका है, ठीक है जी, अच्छा जी। तो आ गया तो इनकी आवाज़ थोड़ी तेज आ रही थी, तो इनके बोलने लग गया कि जोर जोर के तुम चीख रहे हो, मेरी बेटी सो रही है तो तुम चीखो मत। तो इन्होंने कहा तुम डीजे बजाते हो तो क्या तुम, हम रात को मतलब परेशान होते हैं, डीजे बजाते हो, हम बोलते हो तुम मानते नहीं, और हम तो काम की बात कर रहे हैं। तो फिर यही बात हुई। फिर ये ईंट उठा के बस इनको बोलने लगे कि हाँ मैं मारूंगा, तुम चीखोगे तो जोर से बोलो। अच्छा, बात आप दोनों की चल रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो बंदा जो है आपका, जो पड़ोसी है, जो भी है किराए पे जो रह रहा है, उसने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया और आपको पकड़ भी लिया मौके पे। अगर आप अपने आप को ना छुड़वाते तो बहुत बड़ी बात हो सकती थी जो है। मार भी सकता था। हमारे घर में जेंट्स नहीं थे, कोई लेडीज ही थी, हम दो सिर्फ पिताजी के अलावा और कोई था नहीं हमारे। तो अच्छा, आपके पिताजी मौके पे हैं यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आइए जी। मैं अंदर सो रहा था, जब ये शोर मचा मैं बाहर आया तो बहू को ईंट मारने लगा। मैंने एक ईंट उससे हाथ से गिरवाई और दूसरी ईंट फिर मारने लगा, फिर मैं वो धक्का दिया, मैं पीछे हो गया। देखिए, एक तो इन्होंने जो है इस महिला के साथ जो है उस व्यक्ति ने अभद्र व्यवहार किया, और उसके अलावा जो है जब इनके पिताजी मौके पे उसको छुड़वाने की कोशिश करी तो उनको भी धक्का दे दिया। ये बात है जी। और जब इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कराई है ओल्ड पुलिस चौकी में, तो किसी तरह की भी कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। और ये बात जबकि जो शुक्रवार 9 बजे की है, आज रविवार जो है शाम हो गई है और अभी तक जो है पुलिस ने इस मामले में किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आज आप ये बताइए कि भाई अभी तक जो है किसी तरह का पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, अब आप इसके बारे में और क्या करेंगे बताइए जी। अगर कुछ नहीं होगा तो हम पुलिस के पास सारी महिलाएं इकट्ठे होकर जाएंगी और एसपी के पास, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट रखेंगे, धरना देंगे अगर कुछ नहीं मेरा हुआ तो। ठीक है, देखिए इन महिलाओं का ये कहना है, जो पूरे कोट मोहल्ले में रहने वाले निवासियों का, कि अगर जो है पुलिस ने किसी तरह की भी कोई कार्रवाई नहीं की, उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, तो ये जो है कल जो है सैकड़ों महिलाएं जो है इकट्ठी होकर एसपी से मिलेंगी और इसके बारे में पूरी कार्रवाई करने की बात कहेंगी। सोनीपत से राजेश असीजा की रिपोर्ट। और अभी आप कह रहे थे वो जान से मारने की धमकी जो है वो, हाँ जी, वो जाते जाते भी मुझे ये कह के गया कि मैं तुझे जान से मारूंगा, कहीं भी दिखेगा, कहीं भी दिखेगा मैं तेरे बच्चों को, तेरे पति को जान से मारूंगा ही मारूंगा, मुझे जान का खतरा है उनसे। देखिए, एक तो इनको जान का खतरा है। कल ये एसपी से मिलेंगे और देखते हैं कि अब एसपी साहब इसके बारे में क्या कार्रवाई करेंगे। सोनीपत से राजेश असीजा की रिपोर्ट।